हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग। तो एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल पर। और बच्चों, खास बात आज आपसे ये करनी है कि एग्ज़ाम्स अब नज़दीक हैं। नवंबर के एग्ज़ाम्स भी और दिसंबर वालों के दिसंबर में भी बहुत नज़दीक से एग्ज़ाम्स आ गए हैं और तैयारी में इस वक्त आप लोग लगे हुए हैं। और सबसे ज़्यादा जो आपकी और हमारी बात इस वक्त में हो रही है वो इसी चीज़ को लेकर के कि सर अब तैयारी को कैसे करना है, स्टडी प्लान कैसे बनाना है और किस तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे ले जाना है। तो देखिए, स्टडी प्लान कैसा होगा इन सब पे तो हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन आज खास बात आप लोगों से ये करनी है कि जो आप लोगों ने कॉमन प्रॉब्लम मेरे साथ में शेयर किया कि सर सेटिंग नहीं हो रही है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। हाँ, बुक्स ओपन करके बैठ रहे हैं लेकिन कई सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं जिनकी वजह से हम ढंग से पढ़ाई को नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, बहुत सीधा कंसेप्ट है कि अगर आप सीए कर रहे हैं, इवन कोई भी स्टडी कर रहे हो, लेकिन फिलहाल बात सीए की है, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। स्टडी चाहिए, बिल्कुल पक्का चाहिए, क्योंकि ये कोर्स ही ऐसा है जो आपसे बहुत सारी मेहनत को मांगेगा। तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। अपने माइंड को सेट करिए और पढ़िए। अब कई लोगों ने कहा कि सर कुछ लोगों का जैसे थ्योरी सब्जेक्ट फेवरेट है, कुछ का प्रैक्टिकल फेवरेट है, तो जो सर अनफेवरेट सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ने बैठते हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। सर इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन रहेगा। बच्चे लोगों, देखो, बहुत सीधी सी बात है, पढ़ना तो सब पड़ेगा, क्योंकि आप एक सीए बनने जा रहे हैं। सीए यानी कि जो बनेगा ऑलराउंडर, है ना, यानी जिसको सारे सब्जेक्ट जो यहाँ कवर है उन सबका नॉलेज उसको चाहिएगा। और सबसे बड़ी बात, इन सब में मार्क्स आएंगे तभी आप नेक्स्ट लेवल पे जा पाएंगे, तभी इस डिग्री को अचीव कर पाएंगे। तो अपने को पढ़ना तो है। हाँ, अब आप बैलेंस बना करके पढ़ सकते हैं। जिस वक्त भी आप अपना एक टाइम टेबल जरूर बनाएं। देखिए, इसमें बहुत सीधा सा है कि टाइम टेबल बनाओ, उसके हिसाब से पढ़ो, और टाइम टेबल बनाने के बाद उसका फॉलोअप लीजिए। यानी कि एक वीक पहले फॉलो करो, देन एक वीक के एंड में जाकर के चेक करो कि जो टाइम टेबल आपने सेट किया था उसके हिसाब से कहाँ पे कमी रह गई, कितना हम पढ़ पाए, कहाँ लैक ऑफ टाइम रहा, या कहाँ हमको लगा कि इधर उधर हम हो गए। और वो नेक्स्ट वीक का जो टाइम टेबल आपका बनेगा उसमें उस चीज़ को वापस से रिमूव करो, हटाओ कि हाँ भाई ये चीज़ें इस तरीके से सेट होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, टाइम टेबल बना करके भूल जाते हैं। फॉलो हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, लेकिन फॉलोअप आप लेंगे अगर चीज़ों का, वापस उसको चेक करेंगे तो आपको समझ आएगा कि कहाँ कमी रहेगी और आप उसको दूर करेंगे। तो एक तो काम आपको ये करना है। सेकेंड नंबर चीज़ बच्चों, अपने स्टडी टाइम में अपने प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों सब्जेक्ट को टाइम इस तरह से अलॉट करो ताकि दोनों सब्जेक्ट प्रॉपर तरीके से पढ़ पाओ। फिर अगर आपका थ्योरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्रैक्टिकल कमजोर है, तो उसको भी टाइम मिल जाए। प्रैक्टिकल मजबूत है, थ्योरी थोड़ी कम पसंद आती है, तो उसको भी टाइम मिल जाए। तो एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी को साथ में रख करके आप पढ़ें अपने टाइम टेबल के अंदर, एक स्लॉट के अंदर, तो आपको थोड़ा पढ़ने में मजा भी आएगा और बोरियत भी नहीं लगेगी, क्योंकि पढ़ना तो अपने को है ही है। ठीक है ना। फिर जब भी आप पढ़ रहे हो, ऑनलाइन स्टडी के चक्कर में कई सारे लोगों का आदत पड़ गया कि भाई आराम से बेड पे बैठे हैं, लेटे हुए हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पढ़ रहे हैं साथ में। बेस्ट तरीका है बच्चे लोगों, टेबल चेयर को ही यूज़ करेंगे। अगर आपने बेड पे पढ़ाई किया तो पढ़ाई होने वाली नहीं है, आधी चीज़ें दिमाग के अंदर घुसेंगी नहीं, है ना। तो इसीलिए टेबल और चेयर, स्टूडेंट हैं, जवान लोग हैं, बहुत आराम से आप लोग टेबल चेयर पे बैठिए, स्टूल पर बैठिए भाई, या टेबल और स्टूल रखिए, कमर एकदम सीधा रहेगा, मजबूती के साथ आप लोग पढ़ पाएंगे और कंसंट्रेशन भी आपका मजबूत होगा। तो ये आपको जरूर यहाँ पे करना ही चाहिए। एक और बढ़िया सा काम ये करिए कि अब जहाँ आप पढ़ रहे हैं अपने टेबल के सामने है, सीए वर्ड लिख दीजिए बढ़िया सा, और उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए और अपना दिमाग उस तरफ लगाइए कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मार्क हटना चाहिए और आपका नाम उस डिग्री के साथ में आना चाहिए कि किसी दिन ये क्वेश्चन मार्क हटेगा और आपका नाम उस सीए के साथ में आएगा। तो ये आपको मोटिवेशन देता रहेगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मार्क याद दिलाता रहेगा कि पढ़ना है, पढ़ना है और पढ़ना है, और खूब सारा हमको पढ़ना है। ये टारगेट आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। फिर बच्चों, ये भी आपने कहा कि सर मोबाइल का बता दो क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बच्चों, मैं नहीं कहूंगा कि मोबाइल को छोड़ दो। वैसे सारे लोगों का ये मानना जनरली रहता है कि इस वक्त में आपको सोशल साइट्स अपनी जो है वो सारी की सारी हटा देनी चाहिए, वहां से बराबर से बिल्कुल सारी साइट से बाहर आ जाना चाहिए, कुछ भी आपको यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप ये कर सकते तब तो सबसे बेस्ट है, बराबर से, कि आपने सारी चीजें अपनी डीएक्टिवेट कर दी, भाई हटा दिया थोड़े टाइम के लिए, तब तो बेस्ट। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं मेरी तरह से, बराबर, तो अपना एक टाइम शेड्यूल सेट करो कि ये टाइम पीरियड जो हमारा पढ़ाई का होगा उसमें मोबाइल हमारे पास में नहीं होगा। अपना टारगेट सेट करिए कि 2 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे तक मोबाइल नहीं रहेगा। उसके बाद जो ब्रेक लेंगे उसमें पक्के से मोबाइल चलाएंगे, लेकिन 2 आवर्स, मतलब पक्का 2 आवर्स। मोबाइल को साइलेंट पे डालो, बंद कर दो, किसी और रूम में रख दो ताकि उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाए और पूरा फोकस पढ़ाई की तरफ जाए। ये बिल्कुल अगर आप करते हैं, एक बार ट्राई करके देखिएगा, आप पक्के से इसको कर पाएंगे।
बराबर। और जहां लग रहा है कि नहीं मोबाइल की तरफ ध्यान जा रहा है, एक बार स्टडी करना चालू करिए, 15 मिनट 20 मिनट पढ़िए, प्रैक्टिस करिए मोबाइल से दूर रहने की। गारंटेडली आप एक बड़े बड़े स्केड्यूल तक जाएंगे। पहले 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे भी फिर आप मोबाइल के बगैर रह पाएंगे, तो उसको ट्राई करके देखिए। एकदम छोड़ने को मना कर रहा हूं मैं कि मत छोड़िए, एकदम से छूटेगा भी नहीं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आजकल हम लोग मोबाइल पे आपको देते हैं, चाहे व्हाट्सएप हो चाहे यूट्यूब के थ्रू हो, कैसे भी, तो वो करिए, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करिए। और ऐसा नहीं कि ब्रेक टाइम में आप फिर जब मोबाइल को चला रहे हैं तो बस वो आधे घंटे की जगह 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आप देखते गए। वहाँ अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा कि यस, फिक्स टाइम पे उस मोबाइल को बंद करना है, रखना है और अपने स्टडी के अंदर वापस से लग जाना है। बच्चों, अगर आपने ये कर लिया तो आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और बहुत अच्छे से आप लोग यहाँ पे पढ़ाई कर पाएंगे, है ना। और चलते चलते लास्ट में मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, सीए हैं, सीए हरीश वैष्णव। वो एक बढ़िया बात कहते हैं कि जनरली हमको लगता है कि सीए में 50% हमारी मेहनत है, 50% हमारा लक है। तो आपको एक काम करना चाहिए, अपनी स्टडी को, अपनी मेहनत को 90% तक ले जाइए, है ना। तो 10% लक आपके साथ अपने आप आएगा, बराबर। तो स्टडी को आप 90% ले जाओ, 10% लक आपके साथ आके अपने आप से ऐड होगा और 100% आपका जो सीए है वो हो ही जाएगा, हर हाल में हो जाएगा। तो बिल्कुल आप उनकी इस बात को जरूर फॉलो करिए, ठीक है बच्चे लोगों। ऑल दी बेस्ट, लगे रहिए तैयारी के अंदर, आपके साथ हम बने रहेंगे इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। ऑल दी बेस्ट।